रचना के आधार पर वाक्य भेद हिंदी ए में भी आएगा और हिंदी बी में भी आएगा। 5 में से 4 सवाल करने होंगे। मैंने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई है। आओ तुम्हें 1 से 2 मिनट में इसे समझा देता हूं। और अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल्स भी है, तो आप कमेंट कर देना, हिंदी में तुम्हारे डीएम में डायरेक्टली भेज दूंगा। फॉलो करके करना। देखो, जो भी चीजें पूछी जाएंगी उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद केवल पढ़ना है। इसके 3 टाइप होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की बात ये कहता है कि सिर्फ इसमें एक क्रिया होती है, यानी आप देखोगे तो सिर्फ एक ही काम हो रहा होता है, तो इससे आप सरल वाक्य को पहचान लोगे। संयुक्त वाक्य में ये ध्यान देना है कि इसमें 2 काम हो रहा होता है। अगर आप उन वाक्यों को अलग अलग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी एक अलग मीनिंग दे रहा है और ये भी एक अलग मीनिंग दे रहा है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और इसमें आपका जो ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे और, तथा, या, इसलिए, किंतु, इस तरीके के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो संयुक्त वाक्य में होते हैं, यानी 2 सेंटेंस होते हैं। अब उसके बाद जो मेन होता है वो होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि अगर इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, यदि, अगर, चूंकि, की और जैसे स्टार्ट होने वाले शब्द, जैसे स्टार्ट होने वाले कौन से शब्द, जो, वह, जिस, क्योंकि, जिससे, ज्यों ही, जब, जैसा, जिस तरह, जैसे, जहां, जिस जगह, जितना, जैसे, ताकि, यद्यपि, ये सारे अगर इस्तेमाल होते हैं तो क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। क्लियर है। अब मिश्रित वाक्य में भी ये ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में भी ध्यान देना है कि इसके जो आश्रित उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में, इसमें इसके भी टाइप होते हैं। इसमें आपका संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। संज्ञा उपवाक्य किसमें आएगा, जिसमें आपका कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा, वो संज्ञा उपवाक्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। विशेषण उपवाक्य उसमें होगा जिसमें जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने और जिन्हें इस्तेमाल हो रहा होगा, वो विशेषण उपवाक्य होगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा जैसे स्टार्ट होने वाला वर्ड, वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल, इसमें रूपांतरण मैंने दिखा दिया कि सरल वाक्य से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र में कैसे जाना है, फिर मिश्र से सरल संयुक्त में कैसे जाना है, संयुक्त से सरल और मिश्र में कैसे जाना है। स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। और इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 4, 4, 6, 10, इनको आप देख लीजिएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सारे टॉपिक एक बार रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा।